हेलो दोस्तों, स्वागत है पीपी क्लासेस मोटिवेशन में। आज मैं लेकर आया हूँ प्री बोर्ड परीक्षा 2021 कक्षा 12वीं विषय राजनीतिक पेपर। सबसे पहले अपने चैनल पर, ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैं इस वीडियो में आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 21 तक 26 तक सारे आंसर सोल्व कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर क्लास 9 से लेकर 12 तक सारे क्वेश्चन आंसर सोल्व कराए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आपके सही विकल्प आते हैं। शीत युद्ध का चरम बिंदु था तो कुबला मिसाइल संकट। निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ विघटन के परिणाम में नहीं हुआ? तो मध्यपूर्ण संकट में। इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो चीन ने, ठीक है दोस्तों। दक्षिण एशिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है अगला आपके विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में किसका संगठन उत्तरदायी है? जो जनरल एग्रीड ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 है रिक्तिस्तान, तो पहले में आएगा 5, दूसरे में 10, ठीक है। अब दूसरा रिक्तिस्तान है, क्या रिक्तिस्तान गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक? तो बर्लिन की दीवार। अगला है सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन था, तो वार्सा पैक्ट आधा क फिर ट है, ठीक है दोस्तों। वैश्वीकरण एक परिघटना है, तो बहुआयामी, क्या है? बहुआयामी, ठीक है दोस्तों। अगला है गठबंधन के सदस्यों में देश अपने भूक्षेत्र महाशक्तियों के लिए एक स्थान जरूरी है, तो सैन्य अड्डों, ठीक है दोस्तों, सैन्य अड्डों। उसके बाद आपके सत्य असत्य आते हैं। इसमें सारे आपके सत्य होंगे, ठीक है दोस्तों, सारे सत्य आंसर इसमें, ठीक है दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करना है कि वीडियो किस पसंद आई नहीं आई। अगले तरफ चलते हैं, जोड़ी की तरफ। ये जोड़ी के नंबर डाल रखे हैं, तो आप एचडी भारत का विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। सिंडिकेट, तो इसका हो जाएगा आपका कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेता एक समूह। दल बदल का हो जाएगा कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिसकी पार्टी को टिकट जीता। और व्यवहार छात्र का आंदोलन, ये जो ए वाला आंसर आपका आ जाएगा, व्यवहार छात्र का आंदोलन, जयप्रकाश नारायण जीपी। उसके बाद एक वाक्य आंसर मुझे मिले नहीं दोस्तों, यदि आपको मिले तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। उसमें प्रश्न नंबर 6 आपके कि नए राष्ट्र की कौन सी चुनौतियां हैं? तो चलते हैं इनके आंसर की तरफ। इसका आंसर है कि आज़ादी के साथ देश के पूर्वी क्षेत्रों में सांस्कृतिक एवं आर्थिक संतुलन की समस्या थी, जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में विकास संबंधित चुनौतियां थी। दूसरा पॉइंट है कि देश के पूर्वी क्षेत्रों में भाषा समस्या सर्वाधिक थी, वह पश्चिमी क्षेत्रों में धार्मिक एवं जातिवाद की समस्या को चरम बिंदु को छू रही थी। दोस्तों सातवां प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ है, दोनों पॉइंट लिखने हैं आपको। प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7वां है शीत युद्ध से क्या तात्पर्य है आपका? तो ये यहाँ से लिखना है शीत युद्ध। यहाँ से शीत युद्ध का अर्थ स्पष्ट करते हुए डीएनए फ्लेमिंग ने कहा है कि एक ऐसा युद्ध है जो कि युद्ध क्षेत्र में नहीं अपितु मनुष्य के मस्तिष्क एवं बुद्धिमान से लड़ा जाता है। इसके द्वारा उनके विचारों का नियंत्रण स्थापित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये आपका प्रश्न कंप्लीट हुआ आंसर उसका। आप चाहे यदि क्वालिटी अच्छी नहीं दिखाई दे रही दोस्तों, आपको 3 डॉट पर क्लिक कर 720 की क्वालिटी करके देखिए, आपको अच्छी क्वालिटी दिखाई देगी। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 8, शो की गेरेपी से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर देखते हैं, चलो दोस्तों। तो इसका आंसर है कि शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाना, उपचार करना। इस तरह शॉक थेरेपी का अभिप्राय धीरे धीरे बदलकर न कर एक अदम आमूल परिवर्तन प्रयासों को थोपना। शॉक थेरेपी के प्रमुख परिणामों को संक्षेप में निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। ये आंसर लिखना है आपको। अगला है आपका प्रश्न नंबर 9, ठीक है। तो इसमें पूछा दृढ़ युद्ध से क्या तात्पर्य है? तो अमेरिका व इसके सामर्थ्य देशों में प्रथम ध्रुव एवं सोवियत संघ में समायादी समर्थ देश के देशों को द्वितीय ध्रुव कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला है वैश्वीकरण से किसका मुक्त प्रभाव होता है? तो इसका आंसर है आपका कि वैश्वीकरण के विचारों को प्रभाव पूंजी प्रवाह, वस्तुओं व सेवाओं के प्रभाव, आजावाही का प्रभाव बढ़ता है, जिससे उपचार एवं वृद्धि होती है, ठीक है दोस्तों। ये आपका प्रश्न नंबर 10वां कंप्लीट हो चुका है। ये प्रश्न नंबर 11वां है। इसमें कि किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ को सुधारने की बाध्य हैं? तो इसका आंसर होगा आपका एचडी ऐसे लिख सकते हैं आप, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो क्वालिटी अच्छी नहीं दिखा रही दोस्तों, तो 3 डॉट पर क्लिक कर 720 की क्वालिटी करके देखिए, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, पाकिस्तान के लोकतंत्र में कौन सी विधायक घटनाएँ हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसकी पाकिस्तान की लोकतंत्र की मुख्य निम्न है। तो सबसे पहले है आपका पॉइंट नंबर 5, पाक और हमेशा सेना का
प्रभुत्व रहा है और वहाँ जितने भी शासक हुए हैं उन्होंने लोकतंत्र के नाम पर सैन्य बलों के माध्यम से सत्ता हथियाई। दूसरा पॉइंट है आपके कि पाकिस्तान के लोकतांत्रिक शासन में स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिल सका, अतः वह सैन्य बलों को अपना प्रभुत्व करने हेतु बढ़ावा मिला। तीसरा है पाकिस्तान समाज में धर्म के गुरुओं भूस्वामी अभिजनों का अत्यधिक प्रभाव है, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी लोग सैन्य शासन को ही अपने लिए ठीक मानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो चुका है आपका। प्रश्न 13 है, भारतीय लोकतंत्र को आपातकाल के रूप में क्या सबक मिला? तो इसका आंसर आप एजडी ऐसे लिख सकते हैं। तो सन 1975 में घोषित आपातकाल ने भारतीय लोकतंत्रीय व्यवस्था को नियमांकित रूप से लाभान्वित किया। ठीक दोस्तों, और आगे इसका आंसर, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ये पहला पॉइंट है इसका, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा पॉइंट है उसका आपातकाल का। तो आप चाहे तो क्वालिटी अच्छी नहीं दिखाई दे रही तो 3 डॉट पर क्लिक कर 720 की क्वालिटी करके देखिए। ठीक है दोस्तों, ये तीसरा पॉइंट है आपका, आप एचडी ऐसे से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट है आपका। इसके बाद प्रश्न अगला है 16वां, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो सोवियत संघ के विघटन परिणाम को अग्र बिंदु द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, और इसका आगे आंसर है दोस्तों, ये आंसर है। आप एचडी ऐसे से लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि क्वालिटी अच्छी नहीं दिखाई दे रही दोस्तों तो 3 डॉट पर क्लिक कर 720 क्वालिटी करके देंगे। ठीक है दोस्तों, एचडी आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। ठीक है दोस्तों, इसमें 5 पॉइंट लिखने हैं, आपकी इच्छा अनुसार 5 पॉइंट कौन से भी लिख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला है आसियान संगठन के लिखते हुए उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो आसियान संगठन, तो आपको ये डिफिनेशन लिखनी है, उसके बाद उनके संगठन के लिखने हैं, 5 पॉइंट लिखने हैं आपको। ठीक है दोस्तों, आप एचडी ऐसे से ये लिख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है आपका प्रश्न 17, क्षेत्रीय संगठन को बनाने के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्षेत्रीय संगठन को बनाने का मुख्य उद्देश्य अपने इलाके में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनी को भुला देना है, साथ ही साथ जो भी कमजोरियां हैं, कठिनाइयां उन्हें क्षेत्रीय के सामने आए एवं परस्पर सहयोग से स्थानीय उनका समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाए। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आपका 17 कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न बढ़ते हैं अगला की तरफ। ये प्रश्न अगला है प्रश्न 18 है यहाँ कि भारत पाकिस्तान के क्षेत्र की 4 समस्याओं को समझाइए। तो भारत पाकिस्तान की 4 समस्या निम्नलिखित हैं। पहली है आपकी कश्मीर समस्या। ठीक है दोस्तों, तो कश्मीर समस्या, ये कश्मीर समस्या है। भारत पाक संबंधों और कश्मीर एवं प्रकरण को लेकर मतभेद बना हुआ। कश्मीर भारत का अभिन्न अंश है, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर के कुछ भाग में अपना अधिकार जमा रखता है। ये पहला पॉइंट हुआ दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आतंकवाद को प्रोत्साहन। उसके बाद है तीसरा पॉइंट भी आप एचडी ऐसे से लिख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न पॉइंट अगले की तरफ। ये पॉइंट नंबर 4 है आपका। ठीक है दोस्तों, पाक और दोहरी कूटनीति। ये प्रश्न नंबर 19 से सुरक्षा परिषद के कार्य लिखिए। ठीक है दोस्तों, इसके आंसर देखते हैं। सुरक्षा परिषद की निम्नलिखित कार्यविधि है। सबसे पहला पॉइंट है कि सुरक्षा परिषद किसी ऐसे मामले को तुरंत विचार कर सकती है जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के भंग हो गया हो। और दूसरा पॉइंट है सुरक्षा परिषद आक्रमण कार्यवासियों, विश्व शांति के लिए खतरे की संभावना और शांति के भंग किए जाने वाले कार्यों के विषय में कार्यवाही कर सकता है। सुरक्षा परिषद प्रादेशिक समस्याओं सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये चौथा और पांचवा पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 डॉट पर क्लिक करके 720 क्वालिटी करके अच्छे से दिखाई देगा आपको। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 20। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है, तो आप एचडी ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 21वां है वैश्वीकरण की कोई विशेषता लिखना है। तो आपको वैश्वीकरण की 4 से 5 विशेषता लिखनी है, लगभग 4 विशेषता तो लिखनी है आपको। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद प्रश्न 22वां है महाशक्ति के छोटे और अपने साथ क्यों रखती हैं, समझाइए। देखते हैं इनका आंसर। तो आप
स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये महाशक्ति वाले का। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट लिखने हैं आपको पूरे AGD से। और अगला है भारत चीन के संबंध को तनाव को स्पष्ट कीजिए। देखते हैं इसका आंसर दोस्तों, ये इसका आंसर है पूरा AGD से आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, बाकी ये आंसर है इसका, बाकी चीन का वाला। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते जाइए डायरेक्ट आप दोस्तों। ये प्रश्न क्रमांक 24 है आपका, संयुक्त राष्ट्र में भारत का योगदान है, तो आप AGD स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है 25वां राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम था, इसकी सिफारिश क्या थी। तो ये 25वें का आंसर है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका 25वां, गुजरात बिहार छात्रों का आंदोलन की व्याख्या कीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों। ये बाकी आंसर, और ये भी लास्ट में बचा है। ठीक है वीडियो, ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें। ये आंसर आपका ख़त्म होता है दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को लाभ मिल सके। हमारे चैनल पर 9 से लेकर 12 तक सारे पेपर सोल्व कराए जाते हैं। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सारे सॉल्यूशन आ चुके हैं क्लास 9 और 12 के लगभग। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं